दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डेटा एंड फॉर्मूला एंट्री, हाउ टू एंटर नंबर, हाउ टू एंटर टेक्स्ट, हाउ टू एंटर डेट, हाउ टू एंटर फॉर्मूला, हाउ टू कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम वन रेंज टू अनदर। यहाँ पर सैंपल शीट मैंने रेडी करके रखी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नंबर, एक्सेल ऑलरेडी इतना स्मार्ट है कि वो नंबर को पहचान लेता है। अगर हम किसी भी सेल में नंबर डालते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नंबर है। उसके हिसाब से वो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आपको डिस्प्ले करता है। सिमिलरली अगर वो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा कि ये टेक्स्ट है और वो एज ए टेक्स्ट हमको डिस्प्ले करेगा। अगर हम डेट टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेट को आइडेंटिफाई करके एज ए डेट हमको दिखाएगा। और अगर हम फॉर्मूला टाइप करते हैं तो फॉर्मूले में अगर हम उसको हमेशा स्टार्ट करेंगे तो वो एज ए जो भी नंबर, टेक्स्ट या डेट, जिस टाइप का हमारा फॉर्मूला उस टाइप से वो हमको आउटपुट में फॉर्मेटिंग दे देगा। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने बताया कि नंबर ऑलवेज शोन एज राइट अलाइन। इसका मतलब ये है कि मैं इधर पे जैसे भी कभी भी कोई नंबर टाइप करता हूँ एक्सेल में तो हमेशा ऑटोमेटिक वो राइट अलाइंड हो जाता है। जैसे ही मैं किसी सेल में नंबर टाइप किया और वो ऑटोमेटिक राइट अलाइंड हो गया, दैट मीन्स उस सेल में हमारा नंबर एज ए नंबर कंसीडर किया है। कई बार केस ऐसा होता है कि मैंने किसी भी सेल में नंबर टाइप किया और एग्जाम्पल के लिए अगर उसका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सिलेक्टेड है और उसमें मैंने नंबर टाइप किया तो वो राइट अलाइंड ना होकर लेफ्ट अलाइंड मुझे शो कर रहा है। दैट मीन्स वो नंबर हमें एज ए टेक्स्ट शो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने इधर पे लिखा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आप देखेंगे ऑटोमेटिक राइट अलाइंड रहता है। जैसे ही नंबर लिखा था तो ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइंड हो रहा था, माफ कीजिए, नंबर लिखा था तो ऑटोमेटिक राइट अलाइंड हो रहा था, टेक्स्ट लिखा तो ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइंड हो रहा है। ऐसे ही अगर मैंने किसी सेल का फॉर्मेटिंग एज ए टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखा है पहले से और उसमें मैं नंबर टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। तो उसमें एक हमको एरर मैसेज भी दिखेगा। उस एरर मैसेज में आएगा कि नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट। दैट मीन्स ये नंबर एज ए टेक्स्ट स्टोर हुआ है। इसको अगर हमको वापस से नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम जो ये सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इधर पर ऑप्शन मिलेगा हमको कन्वर्ट टू नंबर। देन इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू नंबर फॉर्मेट। अब आते हैं हम डेट पर। डेट में दोस्तों एक्सेल में जब भी हम कोई डेट टाइप करते हैं तो हमें हमारा जो सिस्टम का डिफॉल्ट डेट है उस फॉर्मेट में टाइप करना पड़ता है, तब हमारा डेट प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आता है। अदरवाइज जो कॉमन प्रॉब्लम हम एक्सेल में फेस करते हैं वो ये करते हैं कि मंथ और डेट कई बार एक्सचेंज हो जाते हैं। डेट की जगह मंथ दिखता है और मंथ की जगह डेट दिखता है। तो कौन सा सही फॉर्मेट है जिसमें हम डेट एंटर करें और हमारी डेट सही तरीके से एंटर हो जाए? उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं हमारा सिस्टम का डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या है। सिस्टम का डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट जानने के लिए हमें यहाँ पर जो जहां पर हमको डेट दिखता है उसमें आप जाएंगे तो होवर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है 20 अगस्त 2020। दैट मीन्स मेरा जो डेट फॉर्मेट है वो है डे, मंथ एंड ईयर। तो मेरे सिस्टम का डेट फॉर्मेट है डेट, मंथ एंड ईयर। आपके सिस्टम का डेट फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है कि मंथ, डेट एंड ईयर। और अगर इसको हमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमें जाना होगा स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, देन रीजन, देन चेंज द डेट फॉर्मेट। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम स्टार्ट में जाकर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल ओपन किया, इसमें आप देखेंगे रीजन, रीजन में गया और यहाँ पर आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डेट फॉर्मेट है डी डी एम एम वाई वाई, डी डी फॉर डेट, एम एम फॉर मंथ एंड वाई वाई फॉर ईयर। इस तरीके से आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो मेरा डेट फॉर्मेट है डेट, मंथ, ईयर। तो मैं एग्जांपल के लिए डेट लिखता हूं, आज का ही डेट 20/08/20। तो जैसे ही मैंने 20/08/20 लिखा ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट में आ गया और राइट अलाइन हो गया। तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है नंबर का। नंबर ऑलवेज राइट अलाइन, टेक्स्ट ऑलवेज लेफ्ट अलाइन
डेट ऑलवेज राइट अलाइन, और डेट का जो फॉर्मेट है डिफॉल्ट वो वही फॉर्मेट रहेगा जो आपका सिस्टम का फॉर्मेट रहेगा। तो आपको डेट यहाँ पर फॉर्मूला बार में हमेशा आपको डिफॉल्ट फॉर्मेट दिखता है। यहाँ पर आप डिस्प्ले में कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं, बट फॉर्मूला बार में हमेशा आपको डिफॉल्ट फॉर्मेट दिखेगा जो सिस्टम का फॉर्मेट है। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला की। दोस्तों फॉर्मूला एक्सेल में जब भी हमें कोई फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले हमें इक्वल्स टू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इक्वल्स टू सिंबल के बाद में ही हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबरों को ऐड करना है 10 प्लस 15, देन मुझे हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट करना होगा इक्वल्स टू 10 प्लस सिंबल 15, देन प्रेस एंटर, तो आपको आंसर मिलेगा 25। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने लिखा। अभी मैं चाहता हूं, मैंने एक सैंपल डेटा बना के रखा हुआ, हम निकालना चाहते हैं कि ये कंपनीज है, किसी एक कंपनी ए का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। मेरे पास रेवेन्यू है उसका फ्रॉम सेल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो हम उसका प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा इक्वल्स टू, देन रेवेन्यू है मेरा 2016 का, सेल C4 में, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा C4 माइनस C5, देन प्रेस एंटर, तो मेरा ये प्रॉफिट 2016 ईयर का आ गया। इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू, और जो सेल रेवेन्यू वाली सेल है C4, उसको मैं माउस लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर C4 ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है, माइनस C5 पर क्लिक करूंगा और प्रेस एंटर। तो जो मैंने मैन्युअली टाइप किया उसको मैं अगर टाइप नहीं करना चाहता हूं तो मैं मैन्युअली माउस से सिलेक्ट कर भी फॉर्मूला लिख सकता हूं। अब ये फॉर्मूले को मुझे कॉपी करना है, तो इसके लिए मुझे इसको कॉपी करके जिस सेल में पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करके वहां पर मैं उसको पेस्ट कर सकता हूं। ऊपर ये आप देखेंगे कॉपी करने के लिए मुझे ये होम टैब में यहाँ पर कॉपी बटन है, कॉपी पर क्लिक किया, देखिए आप सर्कल जो है बॉक्स में रोलिंग लाइन दिख रही है, दैट मीन्स वो सेल कॉपी हो गई है। नेक्स्ट सेल को मैंने सिलेक्ट किया, पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरा फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला था C4 माइनस C5, यहाँ पर फॉर्मूला है D4 माइनस D5। ऑटोमेटिक उसने सेल का रेफरेंस भी चेंज कर दिया, आप देखेंगे इन दोनों सेल से रेफरेंस आ गया। ऐसे ही मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके, इसको कॉपी करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, और फॉर पेस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस V। ये कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C और सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल V, ये मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। इस तरीके से हम सिंपल वे में किसी भी सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसमें मैंने डिफॉल्ट फॉर्मेट सेट करके रखा था सेंटर अलाइंड, इसलिए इसमें एज ए नंबर भी सेंटर अलाइंड है। नीचे जब मैंने फॉर्मूला टाइप किया एज ए नंबर था, इसमें कोई भी अलाइनमेंट या सेल फॉर्मेटिंग नहीं की थी, तो ये ऑटोमेटिक राइट अलाइन हो गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और ये सैंपल फाइल अगर आपको चाहिए अपने ट्रायल पर्पस के लिए, तो इसके लिए लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, आप उसको देखिए और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।